बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल मीडिया पर मौलाना सैफ अब्बास साहब का सुल्तानुल मदारिस के हवाले से वीडियो और बयान मैंने देखा, और जो बात उन्होंने कही वो 100% दुरुस्त बात है। आज मैं आपके सामने एक बात जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ और चश्मदीद गवाह हूँ, वो आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ। मुझे याद नहीं है, सन गालिबन 2000 के आसपास का कोई साल था, 2001, 2002 या 2003, मुझे ये याद नहीं आ रहा है, हाफिज़े से मेरी बात निकल गई है। लेकिन इसके अलावा पूरा वाक़या मुझे याद है कि रात के तकरीबन 10 बज रहे थे और हमारे घर जौहरी मोहल्ला, उसमें उसकी बेल बजी, डोर बेल बजी, और वालिदे मरहूम मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब उस वक्त कुछ मुतालिया फरमा रहे थे। तो मैं देखने गया तो मैंने देखा कि KGMC, जो ज़माने में KGMC था, अब तो मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई है, उसके जो प्रिंसिपल डॉक्टर KM सिंह साहब, जो KK हॉस्पिटल उसके एक फाउंडर भी थे, वो खड़े हुए हैं। वो वालिदे मरहूम से मिलने आए थे रात के 10 बजे। तो मैंने आकर वालिदे मरहूम को बताया तो उन्होंने हैरत से पूछा कि इतनी रात को क्यों मिलने आए हैं, बहरहाल उनको ड्राइंग रूम में बिठा दो। तो मैंने डॉक्टर KM सिंह साहब को अपने ड्राइंग रूम में घर के बैठाया और कुछ देर वालिदे मरहूम से वो गुफ्तगू करते रहे, और उसके बाद वो असल मुद्दे पर आए। और मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ और चश्मदीद गवाह हूँ, और ये वाक़या और ये बातचीत मेरे आँखों देखी भी है और कानों सुनी भी है। तो उन्होंने फरमाया कि उन्होंने कहा, डॉक्टर KM सिंह साहब ने, कि KGMC के लिए हम लोग सुल्तानुल मदारिस को चाह रहे हैं, हम लोग KGMC का एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं। उसके लिए KGMC जो है वो सुल्तानुल मदारिस को लेना चाह रही है, उसकी ज़मीन जो है उसको लेना चाह रही है और मदरसे को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्टर KM सिंह साहब ने कहा था कि इस सिलसिले में आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप कोशिश करिए और दूसरे जो धर्मगुरु हैं, आपके प्रोमिनेंट रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको इस बात पर राज़ी करिए। तो उस वक्त मैं मौजूद था। तो वालिद मरहूम ने फरमाया कि आप मुझसे उस मदरसे को लेने की बात कर रहे हैं, हालांकि जो मेरे फादर थे, जो मेरे पिताजी थे, उनकी वसीयत मौजूद है, और उस वसीयत में उन्होंने हमसे भी और मेरे भाई हज़रत मौलाना कल्बे आबिद साहब ताबासरा से ये ताकीद की थी कि देखो, हर हालत में सुल्तानुल मदारिस की हिफाजत करना, हर हालत में सुल्तानुल मदारिस की हिफाजत करना, ये उनकी वसीयत थी। तो डॉक्टर KM सिंह साहब चले गए। इसका मतलब ये है कि उस ज़माने से हुकूमत की निगाहें सुल्तानुल मदारिस पर अटकी हुई हैं, और वो सुल्तानुल मदारिस की ज़मीन को लेना चाहता है, और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और शताब्दी अस्पताल का एक्सटेंशन करना चाहता है। लेकिन देखिए, बात ये है, मैं साफ बात कहूँगा, कुछ लोगों को बुरी लगे, कि मसला ये है कि हमारी कम्युनिटी और हमारी कौम इस कदर ग्रुप बंदियों में उलझ कर रह गई है और पार्टी बंदी का शिकार हो गई है कि हम लोगों को कामयाबी नहीं मिलती। आप देख लीजिए, किसी मकसद में हम लोगों को कामयाबी नहीं मिल रही है। उसकी वजह यही है कि जितने मौलाना हैं, चाहे वो छोटे मौलाना हो चाहे वो बड़े मौलाना हो, सबका अपना एक ग्रुप है। अब ये बात दूसरी है, किसी के ग्रुप में 10 लोग शामिल हैं, किसी के 100 शामिल हैं, और किसी के ग्रुप में 10,000 शामिल हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कम से कम कौमी मसाइल में, जो अहम कौमी मसाइल हैं, उसमें हम आपसी इख्तिलाफात को छोड़कर एक टेबल पर आएँ, एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए तो इसी तरीके से हमको नाकामयाबियाँ मिलती रहेंगी जैसे मिल रही हैं। पहले भी उलमा में इख्तिलाफात होते थे, खुतबा में इख्तिलाफात होते थे, लेकिन जब वक्त पड़ता था तो सब एक टेबल पर आते थे और पूरी संजीदगी के साथ बात करके एक लाए अमल तय करते थे। लेकिन अब इस चीज़ का फुकदान नज़र आ रहा है। तो मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ
اپنے تمام بزرگ علماء سے کہ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور اس حساس مسئلے پر قوم کو ایک لاہ عمل دیں. اور جہاں تک میری بات ہے، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری حقیقت کیا، میری حیثیت کیا، لیکن سلطان و مدارس کو بچانے کے لیے کوئی بھی کوشش ہوگی تو اس پہ زمینی حیثیت سے میں کام کروں گا اور آگے آگے رہوں گا. لیکن گزارش ہے کہ اس موضوع پر اور اس حساس مسئلے پر سب ایک ہوں. مولانا کلب عابد صاحب کے بعد جس طریقے سے مولانا کلب صادق صاحب سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے، اسی طریقے سے اس وقت کے جو علماء ہیں جن کی خدمات ہیں، خاص طور سے مولانا کلب جواد صاحب کی خدمات ہیں، اور انہوں نے زمینی اعتبار سے بہت کام کیا ہے، قوم کی خدمت کی ہے. جب آدمی کام کرتا ہے تو اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ہماری قوم جو ہے وہ غلطیوں کو پکڑ لیتی، خدمتوں کو نہیں دیکھتی. تو بہرحال یہ میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام علماء ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور جو ان کا فیصلہ ہوگا پوری قوم اس فیصلے کو تسلیم کرے گی. جتنے سینئر علماء ہیں اور جتنے جونیئر علماء ہیں اور جتنے دانشمند ہیں، جتنی انجمنیں ہیں، سب اس فیصلے کو تسلیم کریں گی. لیکن ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اپنی چپیوں کو توڑیے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بڑے سے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں، وہ ایک زبان سے کچھ کہنا نہیں چاہتے. ان کی کچھ مصلحت ہوگی، میں سب کی عزت کرتا ہوں میں، لیکن یہ بہت حساس مسئلہ ہے. اگر اس پر ہماری آنکھیں نہیں کھلیں تو یہ سلطان و مدارس، معاف کیجیے گا، جس طریقے سے اس کا معیار دن پر دن گرتا جا رہا ہے، اس بات کی بھی میرے والد مرحوم کو بہت فکر تھی اور بہت افسوس تھا کہ ایک زمانے میں جس مدرسے کی کوالٹی اور سٹینڈرڈ اور معیار اس قدر بلند تھا، آج اس کا وہ معیار اور وہ سٹینڈرڈ باقی نہیں ہے. بہرحال انشاءاللہ معیار تو ٹھیک کر لیا جائے گا، لیکن پہلے ہم سب کو اس مدرسے کو بچانا ہے. تمام علماء، تمام خطباء، تمام ذاکرین، تمام دانشمند، ان سب سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس اہم مسئلے پر مل بیٹھ کر اپنی ایگو اور اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کر جو فیصلہ کریں گے پوری قوم انشاءاللہ اور ہم سب اس کو تسلیم کریں گے. نہیں تو یہ سلطان المدارس بھی ماضی کا ایک چیپٹر بن کے رہ جائے گا اور بعد میں ہماری آنے والی نسلیں یاد کریں گی کہ اس جگہ پر کبھی ہمارا ایک بڑا مدرسہ ہوا کرتا تھا